आप जाओ यहाँ पे तो हालत ऐसी है कि भाई इंजीनियरिंग करके उनको 12,000 मिल रहा है। रांची में इतनी कम वैकेंसीज है कि यहाँ पे आप प्राइवेट अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना तो आपको 10,000 12,000, अगर आप नहीं कर रहे हो ना वो 8,000 में करने के लिए 10 लोग तैयार है। ठीक है, सरकार वोट ले रही है किस बेसिस पे? मैया सम्मान योजना दे देते हैं, 2500 रुपए मिलेगा, वोट दे दो। आपको मिलता है? बिल्कुल, मैं वो भी नहीं लूँ सरकार से तो क्या लूँ? मुझे दे क्या रहे हैं वो? अच्छा, ठीक है, वो दे क्या रहे हैं? सिर्फ यही दे रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं रांची की रहने वाली हूँ और मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया 2024 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से, और मैं आज यहाँ प्रोटेस्ट में आई हूँ। ये मेरा फर्स्ट डे है और मेरा अनुभव देख करके मुझे तो जितना अंदाज़ा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी एक पेशेंट गई है, वो प्रोटेस्ट करी थी शायद 8 दिनों से, हाँ 8 दिनों से भूखी थी वो। तो देश का हालत और युद्ध का हालत तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है फ़िलहाल, क्योंकि जो है कि हमारे आज के टाइम में बोला जाता है जेनजीज कर क्या रहे हैं? वो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं, यूट्यूब में बना रहे हैं, तो आखिर वो करे क्या? गवर्नमेंट जॉब तो उन्हें मिल नहीं रहा है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं रहा है। लेकिन और बोलने वाले भी कौन है जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जो नेता है, जो हमारे से ऊंची पीढ़ी है, जिनको आसानी से सब कुछ मिल गया, शायद उनके दादा परदादा उनके लिए ज़मीन छोड़ करके गए थे, या तो फिर जो पढ़े लिखे नहीं है और नेता बन जा रहे हैं। और क्वेश्चन कर रहे हैं तो किन्हें कर रहे हैं? जेनजीज को, जो आज की यूथ है, जो पढ़े लिखे हैं, जो उनसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जो उनके टाइम से लेकर के हमारे टाइम तक सारा स्ट्रगल्स देखते आ रहे हैं। यानी कि यूँ कहें तो हमारे पूर्वज लड़े गोरों से और हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है अब चोरों से। चोरों से, सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है। हमारा इतना फीस जा रहा है कॉलेजेस में आज के टाइम में। मैंने 2022 टू 2024 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है और अभी 2026 चल रहा है, पर मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? अगर मैं आज प्रिपरेशन करती हूँ कि चलिए मेरे पास ऑप्शन है तो जेपीएससी, एसएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी का मैं एग्ज़ाम देती हूँ, ठीक है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे पता है इन दी एंड मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। या तो पेपर लीक हो जाएंगे, जेपीएससी का एग्ज़ाम कितने सालों में होगा पता नहीं, एग्ज़ाम हो रहा है तो रिजल्ट कब आएंगे पता नहीं। तो क्या करूँ मैं अपनी लाइफ में? आज मैं इतना पैसा लगा करके पढ़ी हूँ और उसको कमाने के लिए मैं 20 साल और इंतज़ार करूँ? अगर मैं आज 25 ईयर्स की हूँ, 20 साल और लगा दूँ, 25 साल और लगा दूँ, तो 50 साल में मैं कब जॉब करूँ? 50 साल में जॉब करूँ और 60 साल में रिटायर हो जाऊँ? तो क्या मैं अपना टाइम इस चीज़ में बर्बाद करूँ? इससे अच्छा आज के यूथ क्या देख रहे हैं? 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी, इससे ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है? इंजीनियर्स को आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कितना मेहनत करके इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं। क्या करें आज? वो अपना खुद का बिजनेस खोल करके बिजनेस कर रहे हैं या 15,000 की नौकरी करते हैं। जो लोन लिए रहते हैं, एजुकेशन लोन, उसको चुकाने में उनकी जो सैलरी जा रही है वो अलग, अपने घर से दूर रह रहे हैं वो अलग, उसका जो कॉस्ट आ रहा है वो अलग। इन दी एंड उनके पास बचता क्या है? उनके पास कुछ नहीं बचता है। हाँ, तो यूथ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं हमारे पास पैसा कमाने के लिए कैपिटल तो चाहिए ना, कहीं भी सर्वाइवल के लिए। अगर आप एक जिंदा इंसान है, ठीक है, आपकी कुछ तो यूटिलिटीज़ होगी, आपकी कुछ तो एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। जब तक आप जिंदा रहते हो ना तब तक आपको जीने के लिए कुछ तो एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है। जिसके एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं वो जिंदा नहीं रहते। आज क्या खा रहे लोग? आप सड़क पे देख रहे छोटे छोटे बच्चे बलून्स बेचते रहते, क्यों? इतने बच्चे, माँ बाप इतना बच्चे लोग को क्यों छोड़ दे रहे? कोई नहीं चाहता है ना कि मेरे घर के बच्चे अनपढ़ है, हम किसी से कम रहे, या हम मेरे बच्चे अच्छा ना कर पाए। सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, IAS बन जाए, ठीक है, कहीं पे DC DSP लग जाए, ठीक है। लेकिन क्या हमारे पास इतने वैकेंसीज हैं? और जो उनके लिए सालों साल मेहनत कर रहे हैं, रांची में हॉस्टल्स में रह रहे हैं, छोटे छोटे PGs में रह रहे हैं, छोटी छोटी ज़रूरत को अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और इन दी एंड उनको क्या मिलता है? सिर्फ उनका साल बर्बाद हो रहा है और उनको कुछ नहीं मिलता है। और अगर वो अपना पढ़ाई छोड़ करके, क्योंकि वो देख रहे हैं अपना फ्यूचर कि मेरा पढ़ाई में फ्यूचर कहाँ है, लेकिन उनका ना कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, ना उनके पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होगा, ना ही हमारे लिए कोई भी सोचने वाला है। ना देश सोच रहा है, ना समाज सोच रहा है, ना घर वाले सोच रहे हैं, लेकिन बीच में कौन पिस रहे हैं?
है, जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, वो पिस रहे हैं। एग्जाम्स देके एग्जाम निकल नहीं रहे हैं, कॉस्टिंग आ रही है, पेरेंट्स कब तक उसको बेयर करेंगे, इतने पैसे कब तक भेजते रहेंगे, इंसान कहाँ से कमाए। अगर यूट्यूब बना रहे हैं, अगर टिकटॉक बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद इससे पैसा आ जाए, किसी को शौक नहीं है कि जा करके भाई अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इन द रिटर्न और मैं जा करके मेहनत करके तैयार होकर टिकटॉक वीडियो बनाऊं, कैमरा उठाऊं और यूट्यूब का वीडियो बनाऊं और उसको एडिट करूं और एडिट करके अपलोड करूं। उनको लगता है कि शायद इससे कुछ पैसे मिल जाए, मेरा जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाए, मेरे घर वालों लोग को जो ज़रूरत है, जो कॉम्प्रोमाइज़ मेरे फैमिली ने किया है, अपना छोटा छोटा चीज़ जो अपने अपने छोटी छोटी ज़रूरत को कॉम्प्रोमाइज़ करके जो पैसे लगाए हैं उन्हें मेरे लिए, वो चीज़ कुछ तो रिटर्न में आ जाए। शायद मैं सिर्फ अपना ही एक्सपेंसेस बेयर कर पाऊँ, लेकिन उस पर भी क्या करते हैं लोग, ताना देते हैं, समाज ताना देती है, हंसती है, मजाक उड़ाती है कि अरे देखो ना पढ़ाई करने गया था, हॉस्टल में रहता है, माँ बाप इतना पैसा भेजता है, उसके बाद भी पढ़ना छोड़ करके यूट्यूब में वीडियो बना रहा है। ठीक है, तो क्या करे स्टूडेंट, एग्जाम दे करके क्या करे, इतना मेहनत करके क्या करे, क्या मिल रहा है उनका रिटर्न में, पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं, पोस्टपोन हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सारा करप्शन का बोझ है वो तो कोई नहीं उठा रहा है, कौन उठा रहा है, हम। ठीक है, सरकार वोट ले रही है किस बेसिस पे, मैया सम्मान योजना दे देते हैं, 2500 रुपये मिलेगा, वोट दे दो। आपको मिलता है? बिल्कुल, मैं वो भी नहीं लूँ सरकार से, तो क्या लूँ, मुझे दे क्या रहे हैं वो। अच्छा, ठीक है, वो दे क्या रहे हैं, सिर्फ यही दे रहे हैं, तो चलो यही सही, क्योंकि हमारा 25,000 रुपये तक का तो नौकरी लग नहीं पा रहा है। यहाँ पे रह करके इतना पढ़ाई करके इतना फीस दे करके आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ जाओ। मुझे लगा चलो जेवियर रांची का सबसे बेस्ट है, झारखंड का भी बेस्ट है, चलो वहाँ से पढ़ेंगे तो कुछ हाँ अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा सैलरी, अच्छा पैकेज होगा, कुछ तो करेंगे। पर आप जाओ यहाँ पे तो हालत ऐसी है कि भाई इंजीनियरिंग करके उनको 12,000 मिल रहा है। रांची में इतनी कम वैकेंसीज है कि यहाँ पे आप प्राइवेट अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना तो आपको 10,000 12,000, अगर आप नहीं कर रहे हो ना वो 8,000 में करने के लिए 10 लोग तैयार है कि आप हटो तो मेरा रास्ता साफ हो। ऐसा भी होता है कि एमटीएस का फॉर्म निकलता है या छोटा एक प्यून का भी अगर वैकेंसी निकलता है तो उसमें जो इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट होते हैं वो लोग भी फॉर्म भरते हैं। वही आधा तो यही रहता ना कि भाई वैकेंसीज है, अगर ना हम क्या देख रहे हैं, पहले मेरा क्वालिफिकेशन है मास्टर्स। आज के टाइम में सिचुएशन ये आ गया है ना कि अगर मैं ना फोन स्क्रॉल करते करते देखती हूँ ना कि 12वां से अगर आप पास हो गए हैं तो आप ये चीज में अप्लाई कर सकते हैं। अपना क्वालिफिकेशन उससे काफी ज्यादा है, लेकिन आज हम उसमें भी अप्लाई कर रहे हैं, क्यों, शायद कुछ हो जाए। होप है, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। बस हम कामना करते हैं कि आज कुछ अच्छा हो जाए, कल कुछ अच्छा हो जाए, मेरा कहीं तो हो जाए। चलो आज मैं अगर सरकारी नौकरी मेरा 15,000 में भी लग जाता है तो कल को जा करके 10 साल बाद मेरा वो 25 से 30-50 हो जाए। लेकिन उसमें भी अगर आप है ना तो करोड़ों लोग हैं देने वाले और वो एग्जाम्स भी कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, बस आप फॉर्म ही भरे। रांची यूनिवर्सिटी का मैं बताती हूँ, मेरा जैसे मास्टर्स कंप्लीट हुआ मैंने सोचा कि चलो PhD वहाँ पे अप्लाई करने का था। ठीक है, 2100 रुपये लिया उन्होंने। ठीक है, एंड मैंने 2025 जनवरी तक का उसका लास्ट डेट था, मैंने फिल किया। आज 2026 चल रहा है, आज तक एग्जाम नहीं हुआ है। ये आपके साथ और भी जितने स्टूडेंट होंगे सबके साथ ही होगा? सबके साथ एग्जाम हो ही नहीं रहा है। 2100 रुपया कहाँ गया वो तो पता नहीं, फ्यूचर भी गया वहीं। मैं तो PhD के इंतजार में आज तक बैठी हुई हूँ, कहाँ मैं PhD करूँ। अब यही है कि नेट का तैयारी करो, JRF कंप्लीट करो, ठीक है, आप फिर PhD के लिए तब अप्लाई करो। तो मैं अब वही कर रही हूँ, क्योंकि उसके बिना आप सिर्फ निकाल तो देते हो फॉर्म की, हाँ आपको JRF और नेट का जरूरत नहीं है आपको देने के लिए PhD का एग्जाम, और उसके बाद आप बस पैसा ले लिए, फॉर्म भरा लिए और एग्जाम तो हो नहीं रहा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम फिजा जावेद है। तो देखिए ये स्टूडेंट हैं, तैयारी करती हैं, और इसी तरीके से जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कहीं ना कहीं सब लोग जो है इस सरकार से परेशान हैं, सब स्टूडेंट ही हैं। इस विषय पर आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं CK TV इंडिया, चितरंजन कुशवाहा के साथ, झारखंड के रांची से। नमस्कार, जय हिंद।